छोरा के गणना पढ़ा देंगे। देखो टाबरो, आज आपा पढ़ांगा राजस्थान की जनगणना 2011। कुछ चीजें तो सेपरेट आपको रटनी ही रटनी है, आधी रात ने थारे याद रहनी चाहिए। गुरुजी कौन सी चीज? सबसे पहले जनसंख्या कितनी है, कितनी वर्दी करिए आपा, वर्दी दर के आपनो लिंगानुपात है, और टावरों के आपनो घनत्व है, और टावरों के अपनी साक्षरता है, और टावरों के अपनी पुरुष साक्षरता है, और टावरों के अपनी महिला साक्षरता है। ए आंकड़ा तो याद होना चाहिए आधी रात ने। जनसंख्या है 6 85 48 437। गुरजीता याद है ना, कोई जरूरत को नहीं, तू 686 याद रख ली। 686 करोड़। कई जगह 685 भी आवा है, 85 भी सही है, 86 भी सही है, कई जगह 85 लिखे डाल तो देख लियो थे। और 2001 में 565, ठीक है। 686 वर्दी दर अपनी रही 21.3%। लिंगानुपात अपना है 928, और शिशु लिंगानुपात है 888, यानी शिशु लिंगानुपात मतलब 1/6 में 2 जोड़ दो 888। भारत को 919। घनत्व है आपनो पूरो टावरो 200 है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग, आराम याद रह जाओ। साक्षरता कितनी है? साक्षरता अपनी है 66.1%। पुरुष साक्षरता है 79.2%। महिला साक्षरता है 52.1%। यहां से सीधा प्रश्न मिलेगा आपको, याद होना ही होना चाहिए। भले इस बात में आपको 2 मिनट लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से कई बार एग्जामिनर सीधा प्रश्न उठा लेता है, और यहां से तो गलत होना ही नहीं चाहिए। जनसंख्या 686, वर्दी दर 21.3, लिंगानुपात 928, घनत्व 200, साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1। भाई जी याद करो, मन पतो बोल, रट्टा मारो, अब भी गद्दे से रट्टा मारो। जल्दी करो। मैं 2-3 बार और बोलूंगा, लेकिन म्यू पहले थे, जल्दी करो, इतना टापर सगड़ा आ जा। जल्दी करो, याद करो, रट्टा मारो, जल्दी करो, जल्दी करो। जनसंख्या 686, वर्दी दर 21.3, लिंगानुपात 928, 888, घनत्व है 200, कुल साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1। याद करो और बता दियो, याद हो गया, फिर मैं आगे चलूंगा, नहीं कौन चलूं, नहीं मैं आदमी फिर और टाइप हूं, चलू कोई नहीं आगे। बताओ बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं हो रही है? बायोलॉजी गुरुजी कल क्लास 3 घंटा हो जाएगी, चिंता ना कर तुम। गुरुजी बिहार से प्रणाम भाई, आ रहा है बिहार इतनी दूर प्रणाम। अब कितना घंटा पढ़ना, जितो घंटो पढ़ी जाए, भी तो पढ़ ले, चाह राखिए कर, चाह पिए कर, नींद आता है, एक चाह बनाए कर पाछो बैठ जाए कर, लागे और बावड़ो हो जा। हाँ जल्दी करो। दुरीना नाम क्यों? अरे दुरीना संस्कृत को शब्द है, दुरीना का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। हाँ ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी का नहीं है। हो गया याद? अरे वाह यार क्या बात है। जनसंख्या 686, वर्दी दर 21.3, लिंगानुपात 928, घनत्व 200, साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1। 686, 21, 28, 200, यानी हो गया याद हो गया सारा। आगे चलूंगे, जल्दी करो भाई। याद हो गयो? कन्न भरम याद हो गयो? सगड़ांग हो गयो? रिपीट मारो, रट दियो आने, क्योंकि यहां से प्रथम 8 क्या है? ये 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है, छोटी टाबरांग लिंगानुपात है। आने वाली स्थिति देख लेना क्या होगी, समझ गया? ठीक है, अब अपन अलग अलग चीज पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी क्या? जनसंख्या। यानी हमें जनसंख्या में यह पढ़ना पड़ेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। देखो टावरों, मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि जनसंख्या वही उसी क्षेत्र की बढ़ेगी जहां पर इनकम के साधन हो, नदियां हो, आय के साधन हो, शिक्षा का साधन हो,
भाई लोग गांव से शहर की ओर क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा सके, अपने लिए भी अच्छे रोजगार ढूंढ सके, यही तो कारण होता है। तो यही बात है। तो राजस्थान में जनसंख्या कहां की बढ़ेगी? जाहिर सी बात है जहां पर उद्योग धंधे, इनकम, शिक्षा सब हो। बोल गुरुजी इसी जिलो तो फिर जयपुर है। बिल्कुल टावरो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है? जयपुर की। दूसरा स्थान कौन सा हो सकता है? सोचो, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। दूसरा स्थान होगा सबसे ज्यादा उद्योग। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किस जिले के हैं? जोधपुर के। आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न पूछा था, 7 करोड़ का था वो प्रश्न। उस महिला ने जवाब नहीं दिया था कि भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस राज्य ने दिए हैं। अपने राजस्थान में पूछा जा चुका है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किस जिले ने दिए हैं, और उस महिला को वो उत्तर नहीं दे पाई थी। 7 करोड़ का प्रश्न था वो, यानी वो 1 करोड़ जीती थी। कौन बनेगा करोड़पति में? अभी तक 5 करोड़ था पहले, एक व्यक्ति जीता था, बिहार साइड का था वो भी। और अब इसका उत्तर देख लेना, 7 करोड़ का क्वेश्चन था। यानी आप नौकरी भी लग के ना, आज आप फर्स्ट ग्रेड लगोगे ना तो भी अधिकतम 2 या 2.5 करोड़ कमाओगे। और उसके इसे एक सवाल ने 6 करोड़ रुपए कमा दिए। 1 करोड़ जीते थे उसने, 7 करोड़ का था, यानी 6 करोड़। 6 करोड़ यानी आप कोई भी नौकरी लग के नहीं कमा सकते। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किस स्टेट ने दिए? जोधपुर ने। जोधपुर का बहुत विकास हुआ। हर चीज जो है मुख्यमंत्री अपने अंडर में होता है, हर चीज अपने क्षेत्र की ओर करेगा, जाहिर सी बात है। तो IIM और IIT सब जोधपुर चली गई। तो जोधपुर में भी उद्योग धंधों का बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो दूसरा स्थान फिर कौन सा हो जाएगा जनसंख्या में? जोधपुर का। आधुनिक सबसे ज्यादा विकास हुआ है NCR क्षेत्र में। राजस्थान का जो बोलते हैं ना उद्योग धंधों में वर्तमान में सबसे ज्यादा, क्योंकि राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने की वजह से अलवर में भी इस चीज का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तीसरा स्थान किसका है? अलवर का। चौथा फिर किसका है? नागौर का। गुरुजी नागौर में कौन सा उद्योग धंधा? अरे यार संगमर मकरानो भयो पड़े नागौर के लोगों के रुपये की कमी है। हाँ चलो याद रह जासी के, दोबारा याद कराऊं? बताओ दोबारा याद कराऊं कि हैं? दोबारा सबसे ज्यादा जनसंख्या सबको पता है जयपुर है, आराम से कर दोगे। ओ मास्क। दूसरों सबसे ज्यादा विकास किस जिले का हुआ है? जोधपुर का हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुख्य। फिर NCR क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। भिवाड़ी टेक्सटाइल सिटी, पहले टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा था, अब भिवाड़ी बन गया नवीनतम टेक्सटाइल। अलवर, फिर किसका है? नागौर। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। कितना इजी है यार, क्या है। चलो अब चलते हैं निम्नतम जनसंख्या। जनसंख्या किन क्षेत्रों की नहीं बढ़ती है? मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी, जहां पर संचार के साधन भी नहीं है, आय के साधन भी नहीं है, नदियां भी नहीं है, उद्योग भी नहीं है, भाई उस क्षेत्र की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ऐसा बोलते आप कहोगे सर ऐसा जिला तो फिर जैसलमेर है। बिल्कुल, जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है राजस्थान का, लेकिन जनसंख्या क्या है? सबसे कम है, ओनली 6.7 लाख जनसंख्या है। जबकि आपको पता है जयपुर की कितनी है? 55 लाख जनसंख्या। अब तो ज्यादा होगी बीटेम 55 ही 2011 की जनगणना में, यानी सबसे ज्यादा। फिर बताया था मैंने कि पहाड़ी क्षेत्रों की कभी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। तो आपको पता है प्रतापगढ़ में तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। तो दूसरा स्थान किसका है फिर? प्रतापगढ़। गुरुजी ना प्रतापगढ़ में थोड़ी सिरोही में पहाड़ियां। हाँ बेटा, तीसरा स्थान फिर किंग है सिरोही को है। बताओ के कौन याद रहे इसके? कितनो इजी है क्या? जनसंख्या टॉपिक दो रो है रे, कौन नहीं दो रोते, पढ़ो तो शुरू। कोई भी चीज तब तक टफ लगती है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जब हम किसी चीज का सामना कर लेते हैं तो डर ऑटोमेटिक निकल जाता है। क्या कोरोना का डर जो पहले समय में था शुरुआत के 2 महीने में, क्या उतना डर आज है? आज अगर आपको पता भी चल जाए इसके कोरोना, आप थोड़ी सी दूरी बना के उससे बातें करने लग जाओगे। लेकिन एक दौर क्या था, तो जब डर लगता है, ये टॉपिक टफ है मान लिया, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना तो शुरू करो, इजी हो जाएगा। हाँ जी, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर, दूसरो जोधपुर, तीसरो अलवर। सबसे कम जनसंख्या जयपुर, दूसरो प्रतापगढ़, तीसरो सिरोही। हो जाएगा याद? हाँ गुरुजी हो गया याद, आगे चलो थे। चलो आगे चलते हैं फिर।
जनसंख्या के बाद आपको चाहे तो वर्दी दर पढ़ लो, वर्दी दर पढ़ लेते हैं पहले। चलो वर्दी दर, वर्दी दर समझ गया नहीं क्या बोला है वर्दी दर? वर्दी दर आ बोला है कि सबसे ज्यादा टाबर कौन से जिले जाम्या। 2001 में जनसंख्या 565 थी, 2011 की जनगणना में जनसंख्या हो गई 686। 565 से 686 यानी कितनी बढ़ी? ये कुल की कितनी प्रतिशत है? जैसे नहीं पढ़े क्या गांव के सरपंच के चुनाव में पिछली बार एक सरपंच को 5000 वोट मिले, इस बार 7000 मिले, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर यानी कौन ज्यादा बढ़ाई? जनसंख्या कहां की बढ़ेगी? यानी सबसे ज्यादा वृद्धि दर, निम्नतम वृद्धि दर। अब देखो जनसंख्या बी क्षेत्र की बढ़ेगी, जगह क्षेत्र में, यानी आपने दादो जी 7, 8, 10 नॉर्मल होया करता, क्या कारण हो भाई आपसे पूछ ले कि पुराने समय में लोग 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 क्या कारण थे? अशिक्षा भी कारण थी, फ्री होना भी एक कारण ही माना जाता है वैसे देखे तो, क्यों काम तो किमी हो ही को नहीं। अब मैं बताने का तरीका तो इनका घना ही जोर गया, पर बिना मतलब तो सबसे ज्यादा मेहनत यानी सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस जिले की रही? सबसे ज्यादा वृद्धि दर टाबरो रही कौन से जिले की? बाड़मेर। आदमी बिजी कर देना चाहिए। जैसलमेर, जोधपुर। सबसे कम वृद्धि दर रही गंगानगर की, ओनली 10%। रात ने पानी लगावा नहीं जाता था गंगानगर, लोग रात में पानी जाता था। तो सबसे कम वृद्धि दर किस जिले की रही? गंगानगर की, ओनली 10%। जबकि बाड़मेर की रही थी 32.5%। दूसरा फिर झुंझुनू है, बता दिन फौज में ज्यादा है, तो दूसरा वृद्धि दर कौन से की रही? कम, झुंझुनू की 11.7%। तीसरो पाली है, कक्षा 11 के कह रही है कक्षा 11। हाँ गुरुजी राम राम, राम राम भाई, राम राम। दोबारा बताओ, सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही बाड़मेर की, अच्छी है। दूसरी रही जैसलमेर की, तीसरी जोधपुर की। सबसे कम रही गंगानगर की, दूसरा सबसे कम रहा झुंझुनू, तीसरा सबसे कम रहा पाली। याद रह जासी गे बाड़मेर प्रणाम, प्रणाम भाया, प्रणाम रे, आगले ध्यान रखनी आगे गंगानगर बाढ़। हाँ गंगानगर बिजी है, तो गंगानगर पानी आ रहा है खेत में, और बिजी तो बिल्कुल बिजी आदमी फिर जनसंख्या कौन बढ़ा पाए। हाँ अथे थारे नकटा के सिटी पहले 7 के 7 जार के तो कोई बात नहीं। याद रह जासी गे, बताओ रह जासी गे? कितना इजी है यार, कितनो इजी है। आगे चलो गुरुजी, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं घनत्व की। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहेंगे? 200। कितना? 200। मेरठा सिटी, ठीक है। यहां से वैसे तो प्रश्न सारे आ चुके हैं, ये जितने मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2011 के बाद जितने भी प्रश्न यहीं से पुटअप होने, सीधी सी बात है। और आप देख लेना, पुलिस का पेपर जो होगा 6, 7, 8 आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। किसी हालत में क्वेश्चन नहीं टलेगा जनसंख्या का। क्यों? क्योंकि प्रश्न ज्यादातर वो पूछे जाते हैं। एक जमाने में प्रश्न अलग प्रकार के होते थे, आजकल रियल लाइफ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से प्रश्न ज्यादा आते हैं, करंट से प्रश्न ज्यादा आते हैं, साइंस से प्रश्न ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ में काम आती है ये चीजें, इस वजह से। चलो देखो, सबसे ज्यादा जनघनत्व है। एक बात तो मैंने आपको बताया था कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा उसका जनघनत्व ज्यादा हो, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा होगा उसका जनघनत्व ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई कि जैसलमेर की ऑलरेडी जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल बड़ा है, तो जनघनत्व में सबसे कम तो उसका होगा ही होगा। तो सबसे कम जनघनत्व किसका हो जाएगा? जैसलमेर का, ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर बड़े बड़े जिले, बीकानेर भी बड़ा जिला, इसका भी जनघनत्व कम है 78। बाड़मेर भी बड़ा जिला है, कितना है? 92। और मारो चूरू भी कम को नहीं है, 6, 7वें स्थान पर तो चूरू भी है, कितो जनघनत्व 147। जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा उसका जनघनत्व ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा। आप इस बात को समझते हो?
तो क्षेत्र जनसंख्या तो जैसलमेर की ऑलरेडी कम है ही, क्षेत्रफल बड़ा है तो जनघनत्व भी तो कम होगा। बीकानेर का क्षेत्रफल बड़ा है, जनघनत्व ऑटोमेटिक कम होगा। उसके बाद बाड़मेर का क्षेत्रफल बड़ा है क्योंकि ये बड़े जिलों में शामिल है, 4 बड़े जिलों में आते हैं ये तीनों, तो जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक कम होगा। चूरू भी क्षेत्रफल में शायद 7वें नंबर पे है, शायद क्षेत्रफल में 6ठे पे नागौर 7वें में होना चाहिए, मुझे कंफर्म तो पूरा नहीं, शायद 7वां होना चाहिए। तो चूरू भी क्षेत्रफल में बड़ा है तो जनघनत्व कम होगा। ज्यादा जिसकी जनसंख्या हमारे ज्यादा है उसी का जनघनत्व भी ज्यादा है। किसका है? जयपुर का। कितना है? 595, यानी ये पूरा क्षेत्र ही जनघनत्व युक्त क्षेत्र है। दूसरा स्थान भरतपुर का, कितना? 503। तीसरा स्थान जयपुर के नजदीक दौसा, भयंकर जनघनत्व है 476। फिर अलवर, यानी ये पूरा क्षेत्र जनघनत्व युक्त क्षेत्र है। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था, बता रही हूं क्या आया था। प्रश्न आप अगर थोड़ा बहुत भी याद कर लेते हो ना, तो भी आप अगर फिर तुक्का मारोगे तो भी सही हो जाता है। कैसे? प्रश्न ऐसे आया था कि जनघनत्व का मिलान कीजिए। उसने क्या किया? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर ऐसे करके 4 जिले लिखे, आगे इनका जनघनत्व लिख दिया। अब नहीं याद तो भी जिसको यह पता था सबसे ज्यादा जयपुर का, तो उसमें से संख्या ज्यादा वाली उसने निकाल के मिलान कर दी। 2 नंबर जिसको पता था मिलान कर दिया, 3 नंबर जिसको पता था मिलान कर दिया। यानी ये पूरा क्षेत्र ही जनघनत्व क्षेत्र है, क्योंकि राजस्थान में यही क्षेत्र तो है सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा उद्योग, सबसे ज्यादा शिक्षा, सब मामले में यही है। इस वजह से अब बताओ के को नहीं याद हो थारे सर? 0-6 आयु वर्ग, 0-6 आयु वर्ग लिंगानुपात में सबसे ज्यादा टाबरो बांसवाड़ा है, न्यूनतम झुंझुनू है। वो लिखने में आ जाएगा ये तो। अब बोलो, अब बच्चे सिर्फ साक्षरता, उसको हम कल पढ़ के इस टॉपिक को कल करेंगे कंप्लीट। ये आपकी राजस्थान पुलिस में बहुत काम आएगा, प्रश्न भी कन्फर्म आएगा। मैं कम इसलिए लिखा रहा हूं, ठेकुआ गुरुजी आज थोड़ो ही पढ़ाए, बिल्कुल थोड़ो पढ़ाए, लेकिन मैं चाहूंगा इसको आप अच्छी तरीके से याद करो कि इससे क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। जरूरी नहीं है कि मैंने और टॉपिक कराए उनसे आए, लेकिन इससे तो आएगा। इस वजह से इसको रटना ही है। लिखो जल्दी से, अब लिख लो, जल्दी लिखो, कल तक लिखा हुआ है लिख लो, रट्टा लगा लेना इनको, दोबारा रिपीट मारने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। हेडिंग डालो राजस्थान जनगणना, जनगणना, ठीक है। कुल जनसंख्या 685,48,437, यानी 686 करोड़, ठीक है। इसमें से ऐसे करो, शहरी जनसंख्या बराबर 1.70 करोड़, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिखा दिया मैंने। गुड नाइट। अरे नीलू गुज्जर अब भी गुड नाइट, पढ़े कौन गए, पेपर कौन गए? राजस्थानी लहसुन मंडी कहां है? लसन 12 ये है लसन मंडी। सालासर कहां है गुरुजी? अरे मुना सालासर सुजानगढ़, यानी चूरू, सुजानगढ़ में सालासर, चूरू माची है सालासर। हनुमान जी का फेमस मंदिर है यार राजस्थान में। अब की बार तो कोरोना हो गया, वरना हमारे पंजाब उधर से आते हैं, इतने आते हैं पैदल यात्री भाई साहब। रोड पे तारानगर से चूरू हम जाते हैं ना, तो हमें लगते हैं नॉर्मली 45 मिनट, और जब मेला चलता है ना, जब 2 घंटे लग जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है। ये तो राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है यार हनुमान जी का। एक तो ये, एक मेहंदीपुर, 2 ही तो हनुमान जी के फेमस स्थान राजस्थान में। चलो लिख लिया क्या? हॉस्टल कब शुरू करोगे? हॉस्टल अपना हॉस्टल है ही नहीं, अपन तो सीधे जैसे इजाजत देगी हम हमारा कोचिंग शुरू कर देंगे। आप आ जाना, 500-700 रुपये दे देना, पढ़ते रहना, आनंद लेना। हाँ चलो, हाँ कोर्स जिसको लेना है वो ले लेना, कोर्स की कोई टेंशन नहीं है। कोर्स जिसने ले रखा है उसको भी ऑफलाइन में छूट हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके
लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पहले सीधे सीधे आंकड़े लिखो। वृद्धि दर 21.3%। लिंगानुपात 928। शहरी लिंगानुपात 914। ग्रामीण लिंगानुपात 933। 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात 888। फिर लिखो घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर लिखो साक्षरता 66.1%। ये कुल साक्षरता है, ठीक है। पुरुष साक्षरता 79.2%। फिर लिखो महिला साक्षरता 8। आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, बड़ाई करवो करे कर तू यहाँ। लिखो लिखो लिखो। सर कोचिंग करना स्टार्ट, कोचिंग तो देखो सरकार इजाजत देगी तभी खोल पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं कोचिंग खोलूंगा तो पूरे राजस्थान से बच्चे आएंगे, तो सरकार इजाजत देने से पहले नहीं खोल सकते भाई। हाँ, दाढ़ियारा हनुमान जी है सालासर में, बिल्कुल सही है। सैन मुद्रा में हनुमान जी है, अलवर के अंदर पांडुपोल। चलो लिख लिया क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो बहुत काम की चीज है। लिख लिया तो ठीक है। रुणेचा कहाँ है? अरे यार रुणेचा साला सरगोतन कौन बेरो मुना, तू क्या की तैयारी करे रहे फिर। चलो लिख लिया, ठीक है। अब लिखो जनसंख्या। सर्वाधिक सर्वाधिक 1 नंबर जयपुर 55 लाख, ठीक है। 2 नंबर जोधपुर 36.8 लाख। अलवर 36.7 लाख। नागौर 33 लाख, ठीक है। न्यूनतम जैसलमेर 6.7 लाख। प्रतापगढ़ 8.6 लाख। सिरोही 10 लाख। और बूंदी 11.1 लाख।
कोर्स का बता दिया, कल है लास्ट दिन, एकदम निम्नतम फीस है, जिसको भी लेना है ले लेना, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका या उतार लो। जय भीम भाई, जय भीम। चलो लिख लिया। जयपुर 66 लाख। अरे हाँ यार 66 लाख है 55 लाख यार, 66 लाख भी पढ़ा था मैंने यार। 66 फिर 66 हो सकता है यार, मिस प्रिंटिंग हो सकती है, 66 हो सकता है। पूरा कंफर्म तो नहीं यार, मैं देखूंगा। मेरे 55 कैसे ध्यान में रह गया। अरे जनसंख्या बाद के आंकड़े आए हैं, उनमें मत फंसा देना मुझे। मैं 2011 वाला बता रहा हूँ, वही बताऊँ। कल कुछ बच्चे 2011 जनगणना भारतवाड़ी पे साक्षरता पे कमेंट कर रहे थे, तो वो मैंने बाद में देखा वो 2011 के अनुसार बाद में आंकड़े बदलते रहते हैं। मेरे 55 कैसे ध्यान में है, ये 66 भी पढ़ा था मैंने यार। पैसे नहीं कट रहे हैं, आप कॉल कर लेना, हो जाएगा, कल हो जाएगा। नहीं कट रहे क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है अब की बार। रीट के ऑनलाइन क्लास लगेगी, ऑनलाइन ही लग रही है, सब हमारी ऑनलाइन है, रीट की लग रही है, सब लग रही है। नया बेंच है वो रीट के लिए तो अच्छा चला रखा है अब की बार। ठीक है 66 कर लो, कोई बात नहीं। लिखो घनत्व है 200। लिखो सर्वाधिक जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, न्यूनतम जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92 और चूरू 147। ठीक है 66 है, कोई बात नहीं। सुंदा माता से हूं। अरे वाह बहुत बढ़िया, आपकी बार आए तो माता जी के दर्शन करवाना। तेरी चलती तो है मंदिर में? ठीक है, सुंदा माता का मंदिर नहीं देखा अभी तक, आएंगे कभी। ठीक है 66 है, कोई बात नहीं, 66 कर लो, कोई बात नहीं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। कल हम जनसंख्या को कंप्लीट कर देंगे बढ़िया तरीके से। सर मैं कोचिंग में आ जाऊं, अभी मत आना, कोचिंग लगने ने उसके बाद आ जाना। मिटा दूं? मिटा दे गुरु जी, ठीक है। फिर लिखो वर्दी दर। वर्दी दर 21.3 दशकीय वर्दी दर है। अगर वार्षिक पूछे तो इसमें 10 का भाग दे देना। सर्वाधिक नंबर 1 बाड़मेर 32.5%, जैसलमेर 31.8%, जोधपुर 27.7% और बांसवाड़ा लिख लो। चलो बांसवाड़ा का है 26.5%, न्यूनतम। अच्छा लिंगानुपात आज नहीं करवाया क्या मैंने, कोई बात नहीं। न्यूनतम गंगानगर 10% बढ़ती हुई है ओनली। झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4%। लिंगानुपात आज करवा देता, कोई नहीं, कल कंप्लीट कर देंगे यार, क्या बात है। सर आपसे प्यार हो गया। अच्छा है राइटिंग आप, वाह रे वाह।
पढ़ ले, नौकरी लाग जा तू। हाँ अच्छा तेजा जी वहां तो सुरसुरा रही होगी पढ़ना, आ जाओ भाई बोल के जय तेजा जी की। हाँ तेजा रे थारे मंदिर ये बोला कोयलड़ी। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने दो, हो जाएगा समाधान। कोर्स कब तक सेव रहेगा? एग्जाम तक रहेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं तेरी, जब एग्जाम होगी तब तक रहेगा, आगे भी रह सकता है, वो हमारी मर्जी पे है। हाँ तो भाई सिर्फ 3 चीज बताई है मैंने, और ये भी तुम नहीं याद कर सको तो तुम नौकरी के सपने मत देखना है, क्योंकि इससे इजी तरीका और इससे कम मैटर में और नहीं करवा सकता। कल हम इसको कंप्लीट करें। कितना कठिन टॉपिक को मैंने इजी तरीके से करा दिया, तो अब आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए कल एक एक टॉपिक। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं।